भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 500 जिलों में जाना हो चुका है। 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, इसलिए वहां कोई बुलाता नहीं है, बुलाने वाले बचे नहीं हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 100 जिलों में और जाना हो पाएगा। मैक्सिमम 600 जिलों में जा पाएंगे, क्योंकि 200 जिलों में तो न सुनने वाले बचे हैं न बुलाने वाले बचे हैं। आज मैं बहुत दुविधा में हूं। ये कहिए त्रिशंकु में आ गया हूं। मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है तो विषय संविधान के उन आर्टिकल्स का होना चाहिए जो हमारे मठ मंदिर से रिलेटेड है। कार्यक्रम अधिवक्ता बंधुओं ने तय किया है तो विषय जुडिशियल रिफॉर्म से होना चाहिए। मुख्य अतिथि भूतपूर्व जज रहे हैं और बहुत फांसी वांसी दिए हैं, तो विषय कुछ इस तरीके का होना चाहिए। सामने बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हैं तो विषय वैसा होना चाहिए। गुजरात सरदार पटेल की धरती है, उनकी जन्मभूमि है, तो विषय कुछ अलग भी होना चाहिए। तो ऐसा विषय करते करते कल सुबह तक हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। तैयार हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन इतना समय है नहीं, तो इसलिए मैं राम राज्य पे एक विषय पे बात करूंगा। राम राज्य की पहली आवश्यकता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। जिन लोगों ने रामायण पढ़ा है, उत्तरकांड पढ़ा है, वहां पे राम राज्य का वर्णन है। और भी बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं, लेकिन उसमें से एक चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण हीना। उत्तरकांड में जो लगभग 20 चौपाइयों में पूरे राम राज्य का वर्णन है, आप वो 20 चौपाई पढ़िए और भारत का पूरा संविधान पढ़िए और संविधान के लक्ष्य को समझने की कोशिश करिए। संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, फंडामेंटल राइट को पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़िए, आगे जितने सिस्टम है सबको पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अब राम राज्य को और अगर छोटे में एक्सप्लेन करें, वाक्यों में एक्सप्लेन करें, तो राम राज्य को 4 वाक्यों में एक्सप्लेन किया जा सकता है, या भारत के संविधान को 4 वाक्यों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। यही भारत के संविधान का लक्ष्य है और यही राम राज्य का लक्ष्य है। पूरे के पूरे संविधान को अगर 4 वाक्यों में कहना हो तो यही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। और इतना बड़ा संविधान कहीं मिलेगा नहीं जिसने केवल अपने देश की कल्याण की बात किया हो, विश्व कल्याण की बात किया हो। और बाकी ऐसा कोई पंथ भी नहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहां जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म जो हमारे यहां सिखाया जाता है, ये पूरी दुनिया में और कहीं सिखाया भी नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं धर्म तो एक है, बाकी सब मजहब है, लेकिन उन मजहब में भी भारतीय पंथ और विदेशी पंथ में जमीन आसमान का अंतर है। तो गड़बड़ कहां से हो रही है? गड़बड़ यह हुई कि संविधान की शपथ लेने वालों ने, संविधान की शपथ कौन कौन लेता है? सांसद लेते हैं, विधायक लेते हैं, मंत्री लेते हैं और जज लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान को पढ़ते समय भारत का चश्मा नहीं लगाया। चश्मा उनका या तो अमेरिका का था या तो यूरोप का था, इसलिए करना कुछ और था, कर दिया कुछ और। जैसे भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सब लोग भोजन करना। हम सब भोजन करते हैं कि नहीं करते? जरा जोर से बोलिए जरा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कपड़े पहन के रखना। सब लोग कपड़े पहने कि नहीं पहने? पहने। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना कि सांस लेते रहना। सांस लेते हैं कि नहीं लेते? जोर से बोलो जरा। अरे भाई इतना साइलेंट रहोगे मजा नहीं आएगा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है कि नहाना, नहाते कि नहीं नहाते? जोर से बोलिए जरा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना शादी करना, शादी करते हैं कि नहीं करते? भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है कि बच्चे पैदा करना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है संन्यास ले लेना, संन्यास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो भारत के संविधान में वो बातें लिखी हैं जो एक्सेप्शन चीजें हैं, जो सामान्य मनुष्य करता है वो नहीं लिखा हुआ है इसमें। जो असामान्य होता है वो लिखा हुआ है। इसलिए भारत में धार्मिक संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं वर्णन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव का कार्य ही धर्म करना है। संविधान के आर्टिकल 25 में मजहब की थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। डिफरेंस याद रखिएगा, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर होता है। गलती यह हो गई, संविधान की शपथ ले पहले हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिवी काउंसिल होती थी। प्रिवी काउंसिल में जज कौन था? सारे अंग्रेज। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता।
उसके बाद कौन बने जज? वो लोग जज बने जिनके माता पिता अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में पढ़े थे, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। उनको भी धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता। उसके बाद कौन बना? उनके बेटे बन गए। उनके बेटे भी कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी में पढ़े थे, उनको भी धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता, धर्म और रिलीजन का नहीं अंतर पता, मत पंथ संप्रदाय मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है, पता ही नहीं। तो धीरे धीरे हमने अपनी आम बातचीत में क्या कहना शुरू कर दिया? हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। अरे भैया, धार्मिक स्वतंत्रता तो जन्मजात होती है, वो संविधान नहीं देता। कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता वो जन्मजात है, भोजन करने की स्वतंत्रता जन्मजात है, नहाने की स्वतंत्रता जन्मजात है, सांस लेने की स्वतंत्रता बाई बर्थ है, वो संविधान कहीं नहीं लिखता। संविधान ने तो ये कहा, क्योंकि धार्मिक तो पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन सब लोग एक जैसी पूजा पद्धति नहीं है, सबका एक वे ऑफ लाइफ नहीं है, तो रिलीजन की स्वतंत्रता दिया और थोड़ी सी। इसलिए भारत में सबको 100% धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन मजहब की आंशिक स्वतंत्रता है। यहां अधिवक्ता बंधु बहुत बैठे हुए, माननीय जज साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा यह विषय रखता हूं। हमारे सामने गुरुजन भी बैठे हुए। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 25 डिफरेंस बताए हैं। जिसको पढ़ना हो गूगल करना, रिलीजन धर्म अश्विनी उपाध्याय करके मेरी पीआईएल चल रही है। और मैंने कहा है कि हमारे देश के 90% लोगों को धर्म और मजहब का डिफरेंस नहीं पता, इसलिए प्राइमरी के सिलेबस में इसको डाला जाए, पढ़ाया जाए कि धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है। अगर मोटा मोटा मैं एक वाक्य में कहूं तो धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और इसलिए चूंकि मजहब तोड़ता है, चूंकि रिलीजन तोड़ता है, चूंकि रिलीजन और मजहब आपस में बांटता है, चूंकि रिलीजन और मजहब आपकी इंडिपेंडेंस को छीनता है, आपकी स्वतंत्रता को छीनता है, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, धर्म सब देता है। धर्म आपको शास्त्रार्थ करने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से रहने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से जीवन की स्वतंत्रता देता है, आपस में शास्त्रार्थ की स्वतंत्रता देता है। लेकिन रिलीजन और मजहब आपको गुलाम बनाते हैं। रिलीजन और मजहब आपको आपकी सोचने की, आपकी समझने की, आपकी लिखने की, आपकी पढ़ने की, आपकी बोलने की स्वतंत्रता को छीनते हैं। उदाहरण दे देता हूं, मनुस्मृति पे आप पूरी शास्त्रार्थ कर डालिए, जितना मन करिए आपस में डिस्कस कर लीजिए, मनुस्मृति को जला दीजिए, मनुस्मृति का पन्ना फाड़ दीजिए, गला कटेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। वेद पुराण पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, भगवत गीता पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, रामायण पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, ढोल गवार सूत्र पसवारी पे पिछले कई सालों से शास्त्रार्थ हो ही रहा है। किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्यों? क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन रिलीजन नहीं है। हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू मजहब नहीं है। किसी की हिम्मत जो कुरान के ऊपर पब्लिक डिबेट करके दिखा दे? है किसी की हिम्मत? क्या? जोर से बोलिए। और कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। किसी की हिम्मत की बाइबल के ऊपर पब्लिक डिबेट करके दिखा दे? नहीं, क्योंकि वो धर्म नहीं, वो मजहब है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है और मजहब आपको गुलाम बनाता है। जब वंदे मातरम हम लोग गा रहे थे तो मैं सोच रहा था, एक मेरी पीआईएल अलग से वंदे मातरम पे चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वंदे मातरम को आज तक ना राष्ट्रगान का दर्जा मिला है, ना राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। कोई दर्जा ही नहीं उसको। हम राष्ट्रवादी लोग जबरदस्ती उसको राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत कहते रहते हैं, हमारी भावना है, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए बार बार वंदे मातरम का अपमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल सजा है। वंदे मातरम को कोई दर्जा ही नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं, कोई कानूनी स्टेटस नहीं है, तो आप अपमान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम का अपमान करने वाले जानते हैं कि इसको किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं है, इसलिए आए दिन अपमान करते रहते। जब ये बेटियां राष्ट्र आराधन कर रही थी तो मैं सोच रहा था, हमारी बेटियां तो राष्ट्र आराधन कर रही हैं। पहले पूरे भारत में राष्ट्र आराधन होता था। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अरे ये भजन नहीं गाते थे, ये गीत नहीं गाते थे, अलग तरीके से होता था कि नहीं होता? होता था। वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब क्या कहलाता है? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान। अब वहां बहन बेटियों की ये स्वतंत्रता है क्या जो आज स्वतंत्रता हमारी बहन बेटियों के यहाँ पे है? वहां बहन बेटियों की क्या हालत है? कभी यूट्यूब करके देख लेना, एकदम ऊपर से नीचे तक ढकी है। तो क्या हुआ? धर्म ने बेटियों को स्वतंत्रता दिया और मजहब ने बेटियों को, जोर से बोलिए जरा, गुलाम बना लिया। इतनी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों को आज तक समझ में नहीं आई। 32 कारों से, यह हेडलाइन आपको दिख रही है, 32 कारों से भारत को दहलाने की साजिश दिख रही है क्या आपको? हेडलाइन ये दिख रही? 3200 किलो यानी 32 कुंटल। ये दोनों आज के अखबारों की फ्रंट पेज की न्यूज है। ये दैनिक भास्कर है और ये दैनिक जागरण है, दोनों अखबारों के फ्रंट पेज की न्यूज है। 32 अखबारों से देश में 32 जगह बम ब्लास्ट की तैयारी थी। सब नर कराई परस्पर प्रीति, 32 बम ब्लास्ट कराई सब नीति।
32 कुंटल आरडीएक्स इकट्ठा हो गया, 32 गाड़ियां तैयार हो गई, एक एक कुंटल आरडीएक्स 32 गाड़ियों में रखने की तैयारी हो गई, 32 स्थानों पे एक साथ बम ब्लास्ट की तैयारी हो गई। 32 स्थान कौन थे? दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, ऐसे 32 शहरों पे बम ब्लास्ट की योजना बनी। और ये योजना किसने बनाया? डॉक्टरों ने। अनपढ़ थे क्या वो? नहीं। अनाड़ी थे क्या वो? नहीं। एमबीबीएस, एमडी, एमबीबीएस, एमएस, कोई गाइनोलॉजिस्ट, कोई फिजिशियन, कोई सर्जन। और इतने पढ़े लिखे डॉक्टरों को किसने गुमराह कर दिया, किसने ब्रेन वॉश कर दिया? कश्मीर के एक तीसरी कक्षा पढ़े हुए मौलवी ने। कश्मीर का एक तीसरी कक्षा पढ़ा हुआ मौलवी एमबीबीएस, एमडी, फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट सबको गुमराह कर दिया। अभी तक लगभग 10 डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, कुल 400 डॉक्टर राडार पे हैं।